हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सल कोचिंग और मैं हूं राजेश रोहरा एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट preposition. The correct pronunciation of this word is preposition. कई बार हम इसे preposition या prepositions बोलते हैं. नो, pre इसमें नहीं आता है because the correct pronunciation is preposition. ये तो हुई pronunciation की बात. अब to understand more about preposition, let me read some sentences for you. Listen it carefully, right? What are you looking for? Second, by the way, I'm his friend. Third, my friend is in America. Fourth, he will be here in the afternoon. Fifth, we believe in prompt service. And the last one, I'm in a hurry. So the words over here, for, by, in, and in, they all are prepositions. Now let's discuss the definition of preposition. Preposition की definition जानने के लिए what we do, we break this word into two parts, pre and position. हम इस शब्द को दो भागों में तोड़ देते हैं, pre and position. अब देखिए यहाँ पर मैं pre बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि pre इसके दो भाग मैंने तोड़ दिए. pre अपने आप में complete word है और इस complete word को मैं pray नहीं बोल सकता हूँ. तो ये together जब आप बोलेंगे preposition बोलेंगे, लेकिन अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ता हूँ, pre and position, तो जिनकी पोजीशन पहले है, किससे? नाउन से, प्रोनाउन से या फ्रेज से. प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज के पहले आकर उनके स्थान, समय या मोमेंट या डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं. बट ये डेफिनेशन उतनी सही नहीं है. क्यों? वी कैन सी द फर्स्ट वर्ड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. यहां पर फॉर जो है, फॉर यहां पर सबसे आखिरी में आ रहा है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज के पहले नहीं है. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट डेफिनेशन? द करेक्ट डेफिनेशन इज prepositions are the words which connect or link the nouns, pronouns or the phrases to the other part of the sentence. Okay, तो prepositions जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को सेंटेंस के अदर पार्ट से कनेक्ट या लिंक करते हैं. क्यों करते हैं? लिंक करते हैं. क्यों करते हैं? टू इन्फॉर्म यू अबाउट देयर टाइम, लोकेशन और द मोमेंट या डायरेक्शन के बारे में. सो द क्लियर डेफिनेशन इज prepositions are the words which connect or link nouns, pronouns or the phrases to the other part of the sentence to inform you about their time, location or their direction, or you may say moment. Is that clear? Hope ये preposition की definition आपको बिल्कुल clear हो गई होगी. तो आपने देखा कि preposition की definition मुख्य रूप से तीन बातों पर जोर डालती है. क्या? कि preposition का काम क्या होता है? क्या काम होता है? उस नाउन को उसके प्लेस से कनेक्ट करने का, टाइम से कनेक्ट करने का या उसके मोमेंट या डायरेक्शन से कनेक्ट करने का. नाउ यू कैन रीड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस, माय फ्रेंड इज इन अमेरिका. ये फ्रेंड को अमेरिका मतलब उस प्लेस से कनेक्ट कर रहा है. कौन? इन. अब यहां पर ही विल बी हियर इन द आफ्टरनून. अब वो दोपहर को यहां पर होगा, मतलब ये उसको किससे कनेक्ट कर रहा है? उसके टाइम से. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, वी बिलीव इन प्रॉम्प्ट सर्विस. प्रॉम्प्ट सर्विस ना तो टाइम है ना तो प्लेस है. यहां पर वो मोमेंट या डायरेक्शन को बिलोंग करता है. तो यही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी preposition को समझने के लिए, और यही हमसे अक्सर गलती हो जाती है. तो टू अंडरस्टैंड preposition हम इसे तीन अलग अलग हिसाब से समझेंगे. पहला प्लेस के अकॉर्डिंग, फिर टाइम के अकॉर्डिंग एंड देन थर्ड मोमेंट के या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. तो किसी भी preposition को कभी भी हम यूज करते हैं सिर्फ इन तीन कारणों से यूज करते हैं. तो अगर मैं उन कारणों के हिसाब से इस preposition की मीनिंग सुनाऊंगा तो होप
आप लोगों से कभी भी प्रीपोजिशन को यूज करने में कोई गलती नहीं होगी। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन इन, ऑन एंड एट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होते हैं। ये बच्चों को स्कूल से लेकर बड़े होने तक सब जगह पर इन, ऑन एंड एट मुख्य रूप से काम में आते हैं। और दूसरा, इसको मुझे इन 3 प्रीपोजिशन का समझाने का मेन रीजन है कि ये प्रीपोजिशन के ही थ्रू मैं आपको समझा सकता हूं कि इन्हें प्लेस में कैसे यूज किया जा सकता है, टाइम में कैसे यूज किया जा सकता है, और मोमेंट या डायरेक्शन बताते समय इनका यूज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यही 3 प्रीपोजिशन ऑल 3 फील्ड्स में काम आएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो सिर्फ प्लेस बताने के काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो प्रीपोजिशन या डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, लेकिन तीनों के तीनों बताने में ये प्रीपोजिशन हमेशा काम आते हैं। कौन सी 3 चीजें? प्लेस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, और मोमेंट या डायरेक्शन बताने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्लेस बताने के लिए इन, ऑन एंड एट का। अब इन में देखिए मैंने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, और ये बॉक्स एक तरफ से खुला हुआ है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये थोड़ा सा खुला हुआ है। अनदर, ऑन को देखिए, ऑन में मैंने 2 लेयर्स बना के रखी हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, और तीसरा है एट। एट में देखिए पॉइंट, पॉइंट में आई जो है, आई की बिंदी जो है वो कुछ बोल्ड बना के रखी हुई है, राइट। तो ये माइंड मैप कहलाता है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि इनका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन की। इन में आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, ये प्लेस के हिसाब से, और प्लेस के हिसाब से समझाने का मतलब ये है कि इसको मैं फिजिकली आपको एहसास करा सकता हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, कहीं पर भी होंगे, इस समय वीडियो को देख रहे होंगे तो किसी न किसी स्थान पर देख ही रहे होंगे। इन का मतलब होता है अंदर, में, इन। अब इसका हिंदी मीनिंग में या अंदर होता है, लेकिन इंग्लिश में आप में या अंदर मत लीजिए। अब प्लेस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि इन का जो सेंस है, आप ऐसी जगह खड़े हैं या ऐसी जगह पर हैं जिसके चारों तरफ वो एरिया है, सिर्फ नीचे ही नहीं, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी। और ये जो थोड़ा सा खुला सा बॉक्स है, ये खुला सा बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में जाने या बाहर निकलने का हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, फिर वो फिजिकली हो चाहे फिजिकली नहीं हो। आप उस एरिया में जा भी सकते हैं और उस एरिया से बाहर आ भी सकते हैं। तो अब देखिए इन का यूज इन रूम, आई एम इन अ रूम। अब देखिए आई एम इन माई रूम। अब रूम है, रूम से अंदर बाहर जाने का रास्ता है, ये सिर्फ दिमाग में रहेगा अंदर या बाहर जाना। कोई भी ऐसी चीज हो जहां से आप नहीं हट सकते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब ये खुलेपन को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस रूम, मेरे चारों तरफ रूम है। किसी आप बिल्डिंग में हैं तो आई एम इन अ बिल्डिंग, इन बिल्डिंग बोलेंगे, राइट। और इसके बाद अब देखेंगे मार्केट। आप मार्केट में हैं, आप बाजार में हैं, तो आई एम इन द मार्केट। अब मार्केट में ये ध्यान दीजिएगा कि आप किसी शॉप के अंदर नहीं होने चाहिए। आप किसी शॉप के अंदर चलेंगे तो फिर वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। आप मार्केट में हैं, राइट। चारों तरफ से आपको क्या सराउंड करता है? मार्केट सराउंड करता है। इसके बाद आप देखिए, ये तो हो गया फिजिकल ठोस जगह हो गई। अब दूसरा देखिए सी, आप नदी में तैर रहे हैं, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, आई एम सर्फिंग इन द सी, राइट। आप सर्फ कर रहे हैं। अब आई एम लुकिंग इन द मिरर, राइट। एट द मिरर भी होता है। एट द मिरर कब होता है? ये सेंटेंस को डिपेंड करता है, लेकिन जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं तब आप मिरर में, इन मिरर, आप मिरर, आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो मिरर का होता है। और ऑफ कोर्स वहां से आप हट जाएंगे तो बाहर निकलने का रास्ता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यही चीज आपको एट और ऑन में काम आएगी कि हम क्यों वहां पर ऑन या एट का यूज नहीं कर रहे। अब जैसे देखिए रो, आई एम इन थर्ड रो, आप तीसरी लाइन में हैं, तो लाइन में आगे पीछे वो लाइन ही है, वो सिर्फ लाइन ही है। आई एम इन अ क्यू। अब क्यू देखिए, मुझे क्यू देखकर एक बहुत ही अच्छा जोक याद आता है। एक सिंपल वर्ड दिया हुआ था, कहीं मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था, यू आर एज यूजलेस एज UEUE इन अ वर्ड क्यू। क्यू वर्ड में अगर UEUE नहीं होता
तो भी क्यों ही बोलते। तो तुम इतने यूजलेस हो, ऐसे यूजलेस हो जैसे यूई यूजलेस होता है वर्ड क्यू में। दैट्स अ काइंड ऑफ जोक, डोंट वरी। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, कोई किसी के ऊपर नहीं लेगा, ये जोक है, ऐसे ही जोक है। सो इंग्लिश का शब्द है ना, तो जोक ऐसे बताने पड़ते हैं इंग्लिश में। हमारे हिंदी भाषा में ऐसे जोक नहीं होते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द लिखा है उसको आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते ही करते हैं, उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर। स्काई, इन द स्काई। अब स्काई में आप जाएंगे, देखिए वहां कोई सतह नहीं है, वो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ हवा का। और वहां से अगर आप जमीन पर बैठ गए तो आप, या पेड़ पर बैठ गया पक्षी, तो वो स्काई में नहीं कहलाएगा। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि निकलने का कुछ ना कुछ वहां से रास्ता होता है। आई एम इन ट्रबल, तो ध्यान रखिएगा, अगर इन ट्रबल है तो उससे भी निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन द वर्ल्ड, राइट। इन द वर्ल्ड का यूज किया जाता है। आई एम इन द गार्डन, आई एम इन योर नेबरहुड, आई एम इन योर सिटी, आई एम इन कटनी सिटी, आई एम इन इंडिया। कंट्री में भी, कंट्रीज के नाम में भी आप इनका यूज करते हैं। बुक, द चैप्टर, दिस चैप्टर इज इन योर बुक, आपकी बुक में है। अब बुक आप देखिए बंद रहती है, वो चैप्टर कहीं पर भी हो, किसी भी पेज पर हो, लेकिन है कहां, आपकी बुक में। बुक में है वो चैप्टर, तो इन द बुक। बट किस पेज पर है, वो इन द पेज कभी नहीं, ऑन पेज नंबर होगा। वहां पर ऑन क्यों होगा ये मैं आपको लेयर के हिसाब से बताऊंगा, जो कि मैंने उसका माइंड मैप बनवाया था। बट अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, और किस पृष्ठ पे है वो आप बताने के लिए इनका यूज नहीं कर सकते हैं। दिस न्यूज एज इन टुडेज न्यूज़पेपर, राइट। एंड देन पिक्चर, सी दैट पिक्चर, my grandfather is there in this picture, right? My grandfather is there in this picture. Yeah, this is my childhood picture. I'm in this picture. Find me, where am I? तो मैं इस पिक्चर में हूं, मुझे ढूंढो मैं कहां हूं, क्योंकि वो मेरी जो तस्वीर है उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर तस्वीर ही है। अब उसके बाद देखिएगा, ये कार और टैक्सी में कभी भी जो वाहन होते हैं, कार के लिए इन द कार, आई एम इन द कार, आई एम इन द टैक्सी। कार एंड टैक्सी के लिए इनका यूज होता है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बाइसिकल, इन सब के लिए ऑन का यूज होता है। क्यों, ये कुछ अपवाद हो सकते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, मैं इतना क्लियर नहीं हूं, बट इन टैक्सी का यूज होता है, इन कार का यूज होता है। मैं कोशिश करूंगा, शायद एक दो रीजन दूंगा वीडियो के एंड में, जब मैं ऑन समझाऊंगा, ऑन एरोप्लेन, ऑन बस, ऑन ट्रेन, तब मैं आपको बताऊंगा कि शायद हो सकता है ये रीजन हो। पर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि वो रीजन सही है या नहीं है। अब यहां पर कितने भी इन देख लीजिए, ये सब प्लेस को बिलोंग करते हैं, ये सब प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, और ये सब आपके वातावरण चारों तरफ छाए हुए, मतलब आप इससे घिरे हुए हो। अगर आप अपने आप को देखोगे तो आई एम इन दिस रूम, आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, मैं उस क्लासरूम में चारों तरफ वो जो एटमॉस्फेयर है वो इनका है। अब इसी आई एम इन टेंशन, अब देखिए प्लेस के हिसाब से नहीं है, मैं आपको अदर वे में मोमेंट या डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। आई एम इन टेंशन, तो मतलब वो टेंशन जो है वो मैं चारों तरफ से घिरा हुआ रहूंगा। सेंस समझिएगा, ये सेंस आप जरूर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? आई होप इन आपके लिए क्लियर हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नाउ गाइस, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ऑन प्लेस के हिसाब से आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम पर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर बड़ी लेयर है और इसमें ऊपर की ओर छोटी लेयर है। हमेशा ऑन में ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अगर किसी के ऑन पर होगी तो उसकी सतह उसके अनदर लेयर से दूसरी चीज के लेयर को हमेशा टच कर रही होगी, और छोटी लेयर हमेशा ऊपर की ओर होगी, और बड़ी वाली लेयर जो है वो नीचे की ओर या पीछे की ओर होगी। जैसे
आई एम स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर या आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूं तो मेरे पांव की जो लेयर है, मेरे जो पांव हैं वो जमीन को टच है, जमीन की लेयर बड़ी है, मेरे पांव की लेयर छोटी है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है इन ऑन हिज फेस देयर इज अ मोल ऑन हिज और हर फेस। ये मोल की लेयर देख लीजिए छोटी है और मेरे फेस की लेयर इस मोल से काफी बड़ी है। देयर इज अ मोल ऑन हर फेस। अब एट यहां पर यूज हम कर सकते हैं, लुक एट द मोल। अगर सीधे मोल की ओर इशारा करूं तो ये मैं आपको एट के यूज में समझाऊंगा। अभी यहां पर क्या है, देयर इज अ मोल ऑन हर या ऑन हिज फेस। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन अ पेज या ऑन द डोर। अब ऑन द पेज देयर इज अ चैप्टर इन योर बुक। इनको भी ध्यान में रखिए, जो पिछले बार मैंने आपको इनके यूज समझाए। देयर इज अ चैप्टर इन योर बुक ऑन पेज नंबर 26। पेज नंबर पर वो चैप्टर है, पेज नंबर 26 पर वो चैप्टर है। जाहिर है वो चैप्टर जो 26 पर जितना भी लिखा हुआ होगा वो उससे छोटा ही होगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, ऑन द डोर। अगर कोई दरवाजे पर खड़ा है तो ही इज ऑन द डोर नहीं बोल सकते, ये गलत है बोलना। ऑन द डोर हमेशा आप क्या बोलते हैं, जब दरवाजे, ये दरवाजा है, दरवाजे पर कुछ चिपका हुआ हो, कुछ लिखा हुआ हो, ऑन द डोर। अगर कोई दरवाजे पर इंतजार कर रहा है तो ही इज नॉट ऑन द डोर, ही इज एट द डोर। एट का यूज मैं आपको एट में समझाऊंगा। ये बीच बीच में मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी आप वॉच कर रहे होते हैं कोई भी वीडियो, उसमें जो बोल रहा होता है कंटिन्यू बोल के चला जाता है और उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अरे यार ये भी तो होता है, ये भी तो होता है, तो ये क्यों होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ये गलत है। एट द डोर होगा अगर कोई खड़ा है, तो क्यों होगा वो मैं एच में समझाऊंगा। ऑन द डोर, ऑन द डोर ये लेयर के हिसाब से आप समझ लीजिए कि डोर में कुछ लिखा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है, कुछ बेल लगी हुई है, तो ऑन द डोर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ट्रेन, बाइक या बाइसिकल। अब लास्ट जैसे मैंने बोला था, इन अ टैक्सी, इन अ कार। टैक्सी में बैठे हैं तो इन अ टैक्सी यूज हुआ, इन अ टैक्सी। और अगर बस में बैठे हैं तो ऑन द बस। ऑन द बस क्यों? अब मुझे क्या लगता है कि अगर आप चारों तरफ से उसी कार से घिरे हुए थे, बस, प्लेन या टैक्सी में वो सेक्शन हो सकते हैं। भले आप घिरे हुए हैं प्लेन में, बट वो सेक्शंस अलग अलग हैं। तो अगर वो सेक्शन नहीं होते या उसके अलग अलग पार्ट नहीं होते तो शायद इन बोला जाएगा। मतलब कंपैरेटिवली जो टैक्सी या कार होती है, दिस रीजन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, आई एम नॉट श्योर, जस्ट माई ब्रेन सेज समटाइम्स कि ऐसे रीजन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। वैसे इसका सही रीजन मुझे भी नहीं पता है। नाउ नेक्स्ट यू सी, ऑन द सेकेंड फ्लोर। जैसे मैंने बताया, आई एम ऑन द सेकेंड फ्लोर, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर इन दैट बिल्डिंग। इन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में है, ऑन थर्ड फ्लोर। तो थर्ड जो पूरा फ्लोर है वो जाहिर है मेरा घर उससे छोटा ही होगा, तो फ्लोर का लेयर बड़ा, मेरे घर का लेयर छोटा। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। आप बड़े लेयर पर, आप छोटे से बैठे हो। अगर वो चेयर इतनी सी होती जिसके ऊपर आप बैठ जाए और वो चेयर दिखे ही नहीं, तो यू आर नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी व्यक्ति को बर्फ के बड़े क्यूब पर बिठा दिया जाए, ही सिटिंग ऑन द आइस क्यूब, लेकिन बर्फ का वही छोटा सा फ्रिज से टुकड़ा निकालकर जमीन में रख दें और उस पर बिठा दें, यू कैन नॉट से ही इज सिटिंग ऑन द आइस क्यूब। नो, वो आइस क्यूब दिख ही नहीं रहा है, तो ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, कि ऑन द लेफ्ट होता है, ऑन द राइट होता है। किसी भी रोड के आप ऑन द लेफ्ट साइड हो या ऑन द राइट हो, क्योंकि वो राइट जो है बहुत लंबी लेयर है, आप उस साइड पर खड़े हैं। इज दैट क्लियर? और ये रिवर आ गया यहां पर, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने बोला था इन द रिवर होता है, अभी ऑन द रिवर क्या हुआ? द ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। आया समझ में कि नदी का जो किनारा है, नदी का जो तट है, यमुना किनारे अगर ताजमहल बना हुआ है तो वो तट जो है वो बड़ा है,
ताजमहल छोटा है लेकिन उसके तट पर है, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना या ऑन यमुना आप बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऑन, अब यहां पर देखिए देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। पिक्चर जब वॉल में रहती है, वॉल का लेयर बड़ा है, पिक्चर का लेयर छोटा है। द पिक्चर इज हैंग ऑन द वॉल। तो कोई भी चीज जिसकी सतह छोटी हो, ये ऐसे 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 कैसे भी हो, तो ये ऑन कहलाएगा। द lizard is on the wall, right? The AC is fixed on the wall. क्यों? क्योंकि AC की लेयर, lizard की लेयर वॉल की लेयर से छोटी होती है। तो कहीं पर भी अगर ऐसे यूज आ रहे हैं, you have to say that on the wall। तो होप कि आपको ये माइंड में समझ में आ गया होगा। Now look at the use of at। at का यूज समझने के लिए मैंने यहां पर डायग्राम ना बना के पॉइंट लिखा है, जिसमें आई की बिंदी बोल्ड बनाई हुई है मैंने। लुक एट दैट, ध्यान से देखिए, आई पॉइंट, राइट। तो ये जब भी आप किसी पॉइंट को, किसी भी प्लेस के पर आप पॉइंट कर रहे होगे, तब आप एट का यूज करोगे। जैसे मैंने अभी लास्ट ऑन द डोर में बोला था, नहीं अगर कोई खड़ा हो तो व्हाट यू आर पॉइंटिंग एट द डोर, योर फ्रेंड इज एट द डोर। तो एट को आप पॉइंट कर रहे हो, तो इस पॉइंट करने को आप एट बोलोगे, राइट। नाउ लुक एट हियर, एट द टॉप ऑफ द पेज द नेम ऑफ द लेसन इज रिटन एट द टॉप ऑफ द पेज। या अगर वो टॉप राइट में हो, एट द टॉप राइट। लुक एट द मोल। अब लुक एट, अब मैं यहां पर प्लेस नहीं बता रहा हूं, लुक एट पॉइंट कर रहा हूं, राइट। द मोल इज ऑन माई फेस, देयर इज अ व्हाइट मोल ऑन माई फेस, बट लुक एट द मोल। एट मतलब आप उस चीज को पॉइंट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये ऑन और एट में ये डिफरेंस होता है, ये सेंस होना चाहिए। आप उसको पॉइंट कर रहे हो कि बस वो वहां रखा है, उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हो। नाउ लुक एट दैट, एट समबडीज होम। अगर आप घर में हैं, आई एम एट माई होम। अब घर के अंदर तो हैं, आई एम इन होम क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, कभी भी किसी पर्टिकुलर जगह पर होना, आई एम एट होम। एट होम मतलब अपने ही घर में है, ये पक्का है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं आई एम एट होम, तो वो ये नहीं समझेगा कि किसी और के घर में होंगे या किसी भी घर में होंगे। नो, एट होम मीन्स आप अपने ही घर में हैं। एट समबडीज होम, आई एम एट राम्स होम, आई एम एट मोहन्स होम, आई एम एट माई अंकल्स होम। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर हैं, वहां पर इनका यूज नहीं हो सकता क्योंकि मैं उस जगह पर हूं। अब एट द शॉप, ऐसे मैंने पहले बोला था, जब आप मार्केट में जाएंगे तो आई एम इन द मार्केट, लेकिन अगर किसी शॉप के अंदर हैं तो अंदर यहां पर इन यूज नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर शॉप होगी। आई एम एट मोहन किराना स्टोर। उस शॉप पर अगर आप खड़े हैं तो भले आप शॉप के अंदर हैं या बाहर हैं, बट आप किसी पर्टिकुलर शॉप पर हैं, किसी पर्टिकुलर शूज की दुकान पे हैं या आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं, गारमेंट्स की दुकान पे हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर शॉप नेम कि आई एम एट मोहन किराना स्टोर। अब उसके बाद देखिए एट द डॉक्टर और एट द क्लिनिक। अगर आप किसी डॉक्टर के पास हैं, आप तबीयत सही नहीं है, आई एम एट द डॉक्टर। अब कौन सा डॉक्टर? उस डॉक्टर का नाम होना जरूरी है। आई एम एट आशीर्वाद क्लिनिक, मैं आशीर्वाद क्लिनिक में हूं। अब ऐसे ही यहां पर देखिएगा, इन द स्कूल अक्सर बोला जाता है, इन द स्कूल इज रॉन्ग। इन द स्कूल, स्कूल में हूं नहीं, आई एम एट स्कूल, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कूल में आप पढ़ते हैं या आप नहीं भी पढ़ते हैं। अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो इंग्लिश भाषा में एट का यूज स्कूल के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली उस स्कूल में मौजूद हैं। अगर आप फिजिकली उस प्लेस पर, उस स्कूल में मौजूद हैं, तो आप एट स्कूल ही बोलेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। एट होम सेम हो गया, एट वर्क, आई एम एट वर्क। तो अब आप सिर्फ इतना ही बोल देते हैं, आई एम एट वर्क, मतलब कि उस जगह पर हूं जहां पर मैं काम करता हूं। तो इट इज कॉल्ड एट वर्क। व्हाई? बिकॉज इट इज द क्लियर पॉइंट
सामने वाले के दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप उस समय कहां पर हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट की ओर इशारा होता है। अब एट पार्टी, ये हमेशा पार्टी, आई एम इन द पार्टी, नहीं, इन द पार्टी नहीं होता है, आई एम इन, आप इस पार्टी में हूं, इस पार्टी को बिलोंग करता हूं, वो एक अलग चीज है। बट आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो आई एम एट द बर्थडे पार्टी, राइट? इज दैट क्लियर? अब एट कॉन्सर्ट, अगर कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा होता है, इन द कॉन्सर्ट नहीं होता है, एट कॉन्सर्ट होता है, बिकॉज यू आर पॉइंटिंग टू दैट कॉन्सर्ट। अब यहां पर उस एटमॉस्फेयर से फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपके चारों तरफ है, बट यू आर एट दैट प्लेस। उस प्लेस का जब पॉइंट हो, तो स्पेशली जब आप स्कूल या वर्क को अगर आप करें या होम को करें, तो यहां तो हमेशा एच ही लगेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर बच्चों से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हो गया एट पार्टी, एट कॉन्सर्ट, या एट द ऑटो स्टैंड, आई एम एट द ऑटो स्टैंड, मतलब मैं ऑटो स्टैंड पर खड़ा हूं। इन द ऑटो स्टैंड नहीं होगा, आई एम एट द ऑटो स्टैंड, आप उस ऑटो स्टैंड पर खड़े हो, क्योंकि ऑटो स्टैंड आपको चारों तरफ से नहीं घेरता है। आई एम एट द हेयर ड्रेसर्स शॉप, मैं क्या ऑन, इन, एट का कभी हम लोग मिलाकर यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मिलाकर यूज किया जा सकता है। कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक सेंटेंस में एक ही बार preposition आता है। No, you may use those preposition as many times as they are coming in the sentence। अब यहां पर मैं आपको एक बड़ा ही कॉमन सा, बड़ा प्यारा छोटा सा कॉमन सा सेंटेंस बता रहा हूं, उस सेंटेंस का एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। महात्मा गांधी जी को जरा याद कीजिए, उनका निबंध पढ़ते समय हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा हुआ है? महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. At Porbandar in Gujarat. अब देखिए at Porbandar in Gujarat आया। अब इसी सेंटेंस को आपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। पोरबंदर कंपैरेटिवली छोटी जगह है, वो गुजरात में है, तो पॉइंटिंग, यू आर पॉइंटिंग एट पोरबंदर इन गुजरात। और यहां पर देखिए तीनों यूज हुए हैं, ऑन, एट एंड इन। सो आई लिव एट कटनी इन मध्य प्रदेश, एट कटनी इन मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश को ऐड नहीं करूं, सिर्फ कटनी बोलना हो, तो आई लिव इन कटनी, इन कटनी हो जाएगा, तब एट नहीं आएगा। बट व्हेन टू प्लेसेस आर कमिंग, जब एक छोटा प्लेस और फिर उसी को सराउंड करता हुआ बड़ा प्लेस हो, तो आई लिव एट कटनी इन मध्य प्रदेश। आई लिव एट माधवनगर इन कटनी, क्योंकि माधवनगर जो है वो कटनी का एक छोटा सा एरिया है। तो हमेशा जब छोटा एरिया बड़े एरिया को सराउंड करता है, तो आप उसमें छोटे एरिया में एट लगाएंगे, और जो सराउंड करेगा एरिया उसमें इन लगाएंगे, राइट? आई लिव एट मध्य प्रदेश इन इंडिया। अब मध्य प्रदेश इन इंडिया, राइट? तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटे प्लेस को पहले और बड़ा प्लेस जो उसको सराउंड करता है उसको बाद में। ये जो रूल है, ये सिर्फ एक ही जगह पर गलत होता है, जब बात आती है होम की, होम और रूम। ध्यान दीजिएगा, इन द रूम, इन माई रूम, मैंने रूम में इन लगाया था और होम में एट लगाया था। अब रूम कहां आता है? होम के अंदर आता है कि होम रूम के अंदर आता है? तो ये फॉर्मूला यहां पर, आई एम एट होम इन माई ब्रदर्स रूम। अब यहां पर होम बड़ा है, लेकिन फिर भी ये एच के साथ लग रहा है, और रूम जो है इन माई रूम। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 2 sentences. I walked into the room and I walked in the room. दोनों में करेक्ट क्या है? I walked in the room और I walked into the room। जब भी कोई चीज गतिशील अवस्था में रहती है, मूव होती है, एक से दूसरे प्लेस पर जाती है, एंटर करती है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, तो हमेशा इनटू का यूज होता है। जैसे आई जंप्ड इनटू द रिवर बट आई एम स्विमिंग इन द रिवर, तो आई एम स्विमिंग इनटू द रिवर नहीं होगा, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, क्योंकि चारों तरफ से रिवर है। बट आई जंप्ड इनटू द रिवर, जब आप रिवर में गए
तब आई जंप्ड इनटू द रिवर यूज हुआ क्योंकि आपने हवा से वाटर एक मोड से अनदर मोड में आप चले गए, तो आई जंप्ड इनटू द रिवर इज करेक्ट। अब यहां पर देखिए आई वॉक्ड इनटू द रूम और आई वॉक्ड इन द रूम, तो सही क्या हुआ? आई वॉक्ड इनटू द रूम इज करेक्ट एंड आई वॉक्ड इन द रूम is also correct, but the sense is different. देखिए in preposition आने से इसका सेंस कैसे अलग हो गया? I walked in the room. I was worried too much. I couldn't sleep, so I walked in the room. क्योंकि मैं बहुत चिंतित था, मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने रूम में वॉक की। रूम के अंदर ही था, रूम के अंदर ही वॉक कर रहा था, तो I walked in the रूम। अब अगर क्या होगा कि किसी एग्जाम में आपको इन और इनटू का आ जाए, आई वॉक डैश डैश द रूम, दोनों में देखिए यही है। अब आप क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे कि इनटू लगाएंगे? डेफिनेटली वहां पर इनटू लगाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं दी हुई है। आई वॉक्ड इन द रूम बोलने के लिए उसको आपको जानकारी देनी होगी कि आपने रूम के अंदर वॉक क्यों किया। तो अगर उसके पहले कोई रीजन दिया हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट in over there, you have to fill in over there। अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो you have to fill into। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। डेफिनेटली अभी प्रपोजिशन का बहुत आगे का लेवल काम आता है, ये तो अभी शुरुआत है। इसके आगे चलते चलते मैं आपको प्रपोजिशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड मोमेंट के हिसाब से क्लियर करूंगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे नंबर 9117123333 पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट if you like this video. Thank you very much. Have a nice day.